तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस तुला राशि चैनल में। वह जोड़े, परंतु ये 3 गलती भूलकर भी मत करना, अन्यथा अप्रैल में जून में टूटेगा मुसीबत का पहाड़ा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह मार्च का महीना आप सभी के लिए बहुत ही शुभ और भाग्यशाली महीना है। दोस्तों, साल 2025 की शुरुआत से लेकर अभी तक का समय आपके लिए बहुत ही बेकार गुजर है। अपने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों भगवान का शुक्र बनाया, यह मार्च का महीना शुरू हो चुका है और शुरुआत में ही आपकी कुंडली में जबरदस्त योग और ग्रह गोचर का निर्माण हो चुका है। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस मार्च के भाग्यशाली महीने में यहाँ 3 गलती करोगे तो इस महीने में आपको इनका काम है आज तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन उनके साथ साथ अप्रैल में और जून के महीने में भी आपको बहुत दुख, दर्द और संकट का सामना करना पड़ेगा। बहुत बड़ी दुर्घटना आपके साथ होंगी, इसीलिए दोस्तों समय रहते आप संभल जाए। आज का ये वीडियो नहीं आप सभी के लिए रामबाण साबित होगा। जो भी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा वह इस मार्च के महीने में ही अपने माँ के सोचे हुए सारे सपने को पूरे कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो आपके सपने थे कि 2024 में जो सपना पूरा नहीं हुआ वह 2025 में पूरा करेंगे, लेकिन दोस्तों अभी तक नहीं पूरा हुआ था, लेकिन 2024 में अब पूरा हो जाएगा। बस आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। व्यापार में गजब की बरकत होगी और जीवन से हर एक कष्ट समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यह एक चीज बेहद शक्तिशाली चमत्कारी है और ग्रह गोचर के आधार पर इस पूरे मार्च के महीने इसे अपनी जेब में रखना आपको बेहद अनिवार्य है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपकी कुंडली में इस मार्च के पूरे महीने नारायण लक्ष्मी योग बन रहा है, जो बुध और शुक्र के मिलन से बनता है। बुध व्यापार के, काम धंधे के, वाणी के, बुद्धि के देवता हैं, बालक ग्रह हैं, और शुक्र धन के, वव के, ऐश्वर्य के, पारिवारिक सुख, स्त्री सुख के ग्रह हैं। जब ये दोनों ग्रह मिल जाते हैं बड़ी किस्मत की बात है, भाग्य से मिलते हैं ये ग्रह। जब ये दोनों ग्रह मिल जाते हैं तब यह विशेष योग बनता है जो पूरे 11 वर्षों के बाद बना है। अब ये योग आपके जीवन में जब बना, आपकी कुंडली में बना, तो इसका पूरा लाभ लेना आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो इसका लाभ लेने में आपको सहायता करेगी यह एक चीज। इसका कारण यह है कि इन दोनों ग्रहों के साथ राहु देव भी बैठे हुए हैं और राहु एक राक्षस ग्रह है, नकारात्मक ग्रह है, बाधा उत्पन्न करने वाले ग्रह हैं। ऊपर उठते हुए को नीचे गिराना और नीचे गिरे हुए को ऊपर अचानक से उठाना राहु का यही काम है। माया रचते हैं, माया भी ग्रह है, तो ऐसे में इस विशेष दिव्य योग के बीच में रुकावट का काम कर रहे हैं राहु देव। तो अब सीधे तौर पर आपको इस योग का कोई लाभ ही प्राप्त नहीं होगा, उल्टा ये होगा कि अगर आपने कुछ गलतियां कर दी जो हम आगे कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं, तो उन गलतियों के आधार पर जो धन लक्ष्मी आपके जीवन में है, रुपए पैसे, बरकत, काम धंधा, व्यापार, थोड़ा बहुत जो अब बचा है वह भी चला जाएगा, क्योंकि राहु जिसको मारे उसे फिर कोई ना तारे, ये याद रखना। तो राहु का ही संग हो गया है। तो अब आपके जीवन में 2 धारी तलवार जैसी स्थिति है कि एक तरफ यदि गलती करते हैं तो सब सुपड़ा साफ हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और यदि आप बुद्धि से चलते हैं, ज्ञान से चलते हैं, समझदारी से फैसले लेते हैं और कुछ चीजों को अपने पास रखते हैं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, दिव्य ऊर्जा के प्रकाश को जीवन में लाने के लिए, तो आप गजब के लाभ उठा ले जाएंगे। ऐसी तरक्की जीवन में कभी नहीं हुई होगी जैसी इस मार्च के महीने में हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज्ञानवर्धक बेहद चमत्कारी कार्यक्रम है आज का। हम आपको मार्च के महीने में ऐसे 5 काम के विषय में बताएंगे जो जरूर हर हाल में आपको करना ही करना है, और 3 ऐसे कार्य जो भूलकर भी नहीं करना है, यानी पूरे मार्च के महीने का यह बायोडाटा है, पूरी की पूरी किताब है आज का ये कार्यक्रम। तो आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बेहतरीन और उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा, जीवन में एक नई दिशा प्राप्त होगी। और कहीं पर अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, व्यापार चल नहीं रहा है, पैसे की कमी है, पैसे की कमी की वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, घर गृहस्थी में भी तनाव की स्थितियां हैं, रिश्तों में भी खींच स्थान मची है, तो सारी स्थितियों का समाधान इस मार्च के महीने में आपके लिए होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में आपका ये धर्म है, जिम्मेदारी है कि जब कोई इतना महत्वपूर्ण ज्ञान आपके लिए लेकर आया है तो आपको उसको सम्मान करना होगा। आपको पूरे धैर्य के साथ कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा। यदि ऐसे में भी आप नहीं देखेंगे तो फिर आप खुद ही समझिए कि क्या कह सकते हैं आपके लिए, फिर तो भगवान ही मालिक है। हम तो अपना पूरा प्रयास कर चुके हैं, अब आपकी बारी है, पूरा धैर्य दिखाए, कार्यक्रम में अंत तक ठहर। दोस्तों, हम ना केवल आपको इस एक चीज के विषय में बताएंगे, बल्कि ऐसी गुप्त छुपी हुई बातें, या यूं कहे कि ट्रिक कह सकते हैं, ज्योतिष की विशेष ट्रिक होती है जिनसे तुरंत लाभ लिया जाता है। आज
आज काम किया और आ ही लाभ ले लिया। ऐसी गुप्त छुपी हुई ट्रिक या तरीके भी आपको हम आज बताएंगे जो कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि अनुभवी के आगे सब असफल होते हैं। लोग सुनी सुनाई बातें कहकर निकल जाते हैं, हम अनुभव की बातें करते हैं जो हमने स्वयं अनुभव किया है और हमारे जो प्रियजन है, जो भक्त जन है, उनको बताकर उनके जीवन में जो अनुभव मिले उसके आधार पर आपको बता रहे हैं। इसलिए यह बातें विशेष हैं, आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सारी बात समझ चुके हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहर। अब अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामयी को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए पूरे भक्ति भाव के साथ साथ, जय मां भवानी कृपा करो। महामयी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेगी, हमें पूर्ण विश्वास है, और उन्होंने कृपा की है तभी यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा है, वरना कौन किसे पूछ रहा है। लोग भटके जा रहे हैं, पूरा जीवन ही गुजर गया भटकते भटकते, ठहराव जीवन में आया ही नहीं। तो ऐसा ज्ञान आपको ठहराव लेकर आएगा, इस बात की गारंटी है। चलिए दोस्तों, अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। अब ध्यान से सुनिए। सारे जो दिन है सप्ताह के बारीकी से समझना, हर बात को कोई भी नहीं बताएगा ऐसे बारीकी से जैसे हम आपको बता रहे हैं। जरा ध्यान देना, जितने भी सप्ताह के दिन है वे सभी ग्रहों को निर्धारित है, लेकिन 7 दिन और 7 ग्रहों के लिए है, लेकिन ग्रह तो 9 होते हैं, राहु और केतु। तो अब राहु और केतु का दिन कौन सा है, विचारणीय विषय है। राहु इतना शक्तिशाली ग्रह जो सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है, उसका कोई दिन ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यदि आपके जीवन में कोई कष्ट है, परेशानी है, याद रखना कि राहु जिसको तारे उसे फिर कोई ना मारे, यह बात भी है। दोनों बातें राहु के लिए कही जाती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो अभी हम पॉजिटिव के विषय में बात करते हैं, क्योंकि राहु से आपको बहुत लाभ लेना है। इस महीने में नारायण लक्ष्मी योग तो राहु के साथ ही बना है, इसलिए राहु की विशेष बात। तो राहु के विषय में एक विशेष बात ये कही जाती है कि यह सहचर से फल देता है, जिसके साथ भी यह जिस घर में ये बैठता है वैसे ही परिणाम देना शुरू कर देता है, लेकिन बीच बीच में अपने असली गुण को भी ये दिखाता अवश्य है। इसलिए एकदम से काम चलते चलते किसी दिन व्यापार में, काम में, धंधे में या जीवन में ही अचानक से बहुत नकारात्मकता आ जाती है। परिवार में खूब प्रेम पूर्ण माहौल है, लेकिन अचानक किसी बात को लेकर भयंकर बहस हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। पति पत्नी के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन किसी दिन अचानक से एकदम से तेज आवाज में झगड़ा हो जाएगा और 1-2 दिन बोलचाल बंद रहेगी। तो ये जो नकारात्मकता अचानक से उत्पन्न होती है, ये राहु की ही देन होती है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये ध्यान से समझो। मान लेते हैं आपके जीवन में परेशानियां बहुत सारी है, तो आपको अपनी बुद्धि से यह समझना होगा कि परेशानी किस प्रकार की है, क्योंकि ये जो हम क्रिया बताने जा रहे हैं ये राहु को आपके बिल्कुल 100% अनुकूल बना देगी, और जिसको राहु था उसे कोई ना मारे वाली कहावत आपके लिए सिद्ध हो जाएगी। ध्यान से समझना है, बातों को गुम नहीं हो जाना है अपने ही विचारों में। तो अब आपको यह विचार करना है अपने जीवन के विषय में कि आपके जीवन में किस प्रकार की परेशानी अधिक है। जैसे कि किसी के जीवन में धन को लेकर परेशानी बहुत है कि भाई काम धंधा व्यापार चल ही नहीं रहा, पूरा जोर लगा दिया, खूब पैसा लगा दिया बिजनेस में, बिजनेस चल ही नहीं रहा, पैसा आ ही नहीं रहा है, खूब ताकत लगा दी हमने, सब कुछ लगा, यानी पैसे को लेकर समस्या, कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया है। कर्जा बहुत अधिक बढ़ना मंगल की खराबी होती है, गुरु की भी कुछ हद तक खराबी होती है। तो मंगल से जुड़ा हुआ ठीक है, और पैसा जीवन में आ ही नहीं रहा है, तो फिर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं आ रही है, यानी शुक्र की खराबी है। और यदि व्यापार पूरी ताकत लगाकर चला रहे हैं और तब भी चलने का नाम ही नहीं ले रहा है, बिल्कुल ठप पड़ चुका है, तो बुध की खराबी है। इसी के साथ साथ दोस्तों, मान सम्मान की कमी हो रही है, लोग आपको ताना दे जाते हैं, बातों बातों में आपकी बेइज्जती कर जाते हैं, आपको भाव ही नहीं देते हैं, आपके अपनों में ही आपका कोई सम्मान नहीं है, बाहर की दुनिया में तो छोड़ो, घर में ही आपकी कोई 2 पैसे की भी इज्जत नहीं है। जी हाँ बधू, ऐसा भी होता है, अपने ही सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं, सबसे गहरी चोट अपना ही पहुंचाता है, ये याद रखना। तो यदि ऐसी स्थिति है तो खराब है। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। राहु का ये बहुत शक्तिशाली उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है, इसे आप ध्यान से समझिए कि अगर पैसे रुपए की तंगी से आप परेशान हैं, पैसा आ ही नहीं रहा है, तो शुक्रवार के दिन ये उपाय करना है। बिजनेस नहीं चल रहा तो बुधवार के दिन ये उपाय करना है। यदि कर्जा बहुत बढ़ गया है तो मंगलवार के दिन ये उपाय करना है। यह शत्रुओं से परेशान है, शत्रु बहुत अधिक पीड़ित कर रहे हैं, तब भी ये उपाय मंगलवार के दिन करना है। यदि शरीर में बीमारियां हैं, घर में बीमारियां हैं और बनते काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, यानी काम बन रहा है और अंत तक जाकर बिल्कुल एंड पर जाकर ऐसा लगता है कि एकदम से खराब हो गया, रुक गया, काम रुक सा गया है, तो शनि की खराबी है। तो ऐसी स्थितियों में आपको खुद अंदाजा
लगाना है तो मानकर चले कि कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया है तो मंगलवार के दिन ये क्रिया करनी है आपको और हर मंगलवार को करना है। पूरे मार्च के महीने में धन की कमी है, पैसा नहीं है तो शुक्रवार के दिन हम समझा चुके हैं आपको ये बात। तो आपको अगर समझ नहीं आई है तो आप दोबारा कार्यक्रम को देखकर यह चीज समझ सकते हैं कि किस दिन कौन सी समस्या के लिए उपाय करना है। मान सम्मान की कमी के लिए हमने आपको बता ही दिया है कि आपको मंगलवार के दिन यह उपाय करना है। और यदि पति पत्नी के बीच में तनाव की स्थिति रहती है, प्रेमियों के बीच में प्रेम संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, किसी बात को लेकर अनबन हो गई है तो सोमवार के दिन यह उपाय करना है। रविवार के दिन यह उपाय भूलकर भी नहीं करना है। राहु का कोई उपाय रविवार के दिन नहीं किया जाता है वरना दोष लग जाता है, ये याद रखना है। तो अब यहाँ पर आपने सारी चीजें समझ ली, अपनी समस्याओं को समझ ली और उनके निवारण की विधि को समझ लिया है। अब करना क्या है इसे आप ध्यान से समझिए। आपको मंदिर में जाना है, ध्यान से समझ है, मंदिर में जाना है, नीले रंग का एक वस्त्र लेकर आ जाना है। कोई भी वस्त्र आप ले जा सकते हैं, टॉवल हो सकती है, छोटा रुमाल हो सकता है, बहुत सारे वस्त्र होते हैं, कोई भी जो रेगुलर प्रयोग में होने वाले वस्त्र होते हैं। साफी बोलते हैं जो कंधे पर डालते हैं, हम अपने अंगवस्त्र बोलते हैं, वो हो सकता है, कोई भी वस्त्र हो सकता है। नीले रंग का वस्त्र होना चाहिए, साथ ही एक नारियल होना चाहिए। एक नारियल, सूखा नारियल, पूजा पाठ में प्रयोग किए जाने वाला नारियल होता है। एक नारियल आपको चाहिए, कुछ भोजन सामग्री और कुछ पैसे, खुले पैसे। आप 1-0-2-0-0-0 जैसी आपकी क्षमता हो, स्थिति हो, वैसे पैसे ले जाने हैं। अब आपको मंदिर में जाकर यह जो नारियल है, ये नारियल भगवान को समर्पित कर देना है। जो सामग्री आप लेकर गए हैं इसे आपको अलग रखना है, ये भगवान को समर्पित नहीं करनी है। नारियल मंदिर में ही दान दे देना है, भगवान को समर्पित कर देना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। भगवान के किसी भी मंदिर में आप जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दिन का हमने आपको बता दिया कि किस दिन किस समस्या के लिए जाना होता है, तो आपको भगवान के मंदिर में जाकर प्रार्थना करनी है, अपनी समस्या भगवान को बतानी है, फिर निकल कर बाहर आना है। ऐसे समय पर जाइए जब मंदिर के बाहर भिखारी बैठे रहते हैं, उनमें से आपको देखना है कि कोई एक भिखारी ऐसा जो बहुत काले रंग का होता है, बहुत ही काले रंग का। अगर आपका भाग्य बहुत अच्छा है तो ही इससे आपकी मुलाकात होगी, वरना नहीं होगी। तो बहुत ही काले रंग का यदि कोई भिखारी है, या ऐसा कोई भिखारी जो अपाहिज है, या ऐसा कोई भिखारी जिसकी एक आंख नहीं है, या फिर कोई ऐसा भिखारी जो बोल नहीं सकता है, गूंगा है, बधिर है, ऐसा कोई भिखारी है, या फिर कोई ऐसा भिखारी जो बहुत अधिक गंदा है, बहुत ही मैला कुचला है, पागल जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसे किसी भिखारी के पास आपको जाना है और उसे यह सामग्री दे देनी है, खाने की सामग्री, नीले रंग का कोई वस्त्र और कुछ पैसे उसको दे देने हैं। खाने की सामग्री उसे खाने के लिए देनी है और उससे कहनी है कि इसे खा लो। जब वो खाएगा तो उसके हाथ में पैसे रख देना, वह मुस्कुराएगा। अगर उसके मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है तो आपका भाग्य बहुत ही अच्छा चमक गया, गारंटी है। जिसको राहु तारे उससे फिर कोई ना मारे वाली बात आप पर सिद्ध हो जाएगी, यह बात पक्की है, 100% गारंटी के साथ। अब यदि आपका भाग्य अच्छा नहीं है, आपके अब भी ग्रह नक्षत्र तारे साथ नहीं रहे हैं, तो ऐसा भिखारी आपको मिलेगा ही नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, तो ऐसी स्थिति में आपको किसी महिला भिखारी को, क्योंकि महिला भिखारी कोई होगा ही वहाँ, उस महिला भिखारी को ये सामान समर्पित कर देना है। उसे कुछ नहीं कहना है, बस उसे दे देना है और वहाँ से वापस चले आना है। वापस आते समय पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। वो जो सामग्री आपने दी उसके साथ भिखारी क्या कर रहा है, उसे अपने पास रख रहा है, फेंक रहा है, जो भी कुछ कर रहा हो, आपको उसके बारे में विचार ही नहीं करना है। सीधे घर वापस आ जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हाँ, हाथ पैर मुंह धोकर अपने कमरे में जाना है। यह विधि है, विधि को आपने समझ लिया होगा, हमारे ख्याल से अच्छी तरह से समझ लिया है। नहीं समझ पाए हैं क्योंकि इसमें यहाँ पर समस्या यह आ रही है कि हर समस्या के लिए एक विशेष दिन हो रहा है। तो कौन सी समस्या आपके जीवन में है, यह आपको अच्छी तरह से समझनी होगी। अंदाजे से कहीं भी कुछ भी करते ना पहुंचे जाना, वरना बनता काम बिगड़ भी जाएगा। राहु को संभालना, पॉजिटिव करना आग से खेलने जैसा होता है, क्योंकि यह एक राक्षस ग्रह है, यह माफ नहीं देता है। माफी देना देवताओं का काम है, राक्षसों का नहीं है। तो यहाँ यह आपको अच्छी तरह से समझना होगा। तो अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी समस्या के बारे में बात करिए, अपने आप से ही अपना मंथन कीजिए और सोचिए कि आप किस चीज से इस समय बहुत अधिक परेशान है। हर वक्त दिन भर आप उस चीज के बारे में सोचते हैं, पीड़ित है, बस वही आपकी समस्या है और उस समस्या का निदान आपको इस तरह मिल जाएगा। आज आप ये कार्य करके आइए और उसी दिन से रिजल्ट मिलेंगे, गारंटी के साथ उसी दिन से रिजल्ट मिलेंगे। ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गई एक चीज जो आपको करनी है इस पूरे मार्च के महीने में, यानी जितने भी दिन होते हैं। जैसे कि सोमवार का उपाय आपने किया तो फिर हर सोमवार को करना है, मंगलवार को किया, कर्जे से परेशान है तो फिर मंगलवार को करना है, यदि
शनिवार को किया तो हर शनिवार ये करना है। ये यहाँ तक आपने समझ ली सारी बातें। अब आपको बताते हैं हम उस एक चीज़ के विषय में जिसे आपको पूरे मार्च के महीने अपनी जेब में अपने साथ हर वक्त रखना है, हर हाल में रखना है। घर से आप बाहर निकले नहीं कि इसे अपनी जेब में रखा और घर जब आए तो इसे लाकर अपने पूजा घर में रख दिया। बहुत पवित्र चीज़ है, बहुत शक्तिशाली है और इस चीज़ में इतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा है कि आपके जीवन के हर एक दुख को समाप्त कर सकती है, ग्रहों के हर एक नकारात्मक प्रभाव को पॉजिटिव में बदलने की क्षमता रखती है। तो ध्यान से सुने इस एक चीज के विषय में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम एक बात आपको और बता दें कि इस एक चीज के साथ आपको कुछ विशेष सावधानियां जरूर रखनी है, विशेष सावधानियां जरूर रखनी है। उन सावधानियों को भी जान लेना कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे, वरना यह चीज का प्रयोग असफल हो सकता है। फिर आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऊपर तो कोई असर ही नहीं हुआ, आपने हमें बताया, हमने चीज का प्रयोग कर लिया और हमें कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो आप ये बात बोलेंगे, इसलिए हम आपको ये पहले ही बता दे रहे हैं, क्योंकि यदि आप सभी के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं तो आप उसे खाली हाथ लौटने की गलती बिल्कुल भी मत करना। जी हाँ दोस्तों, कोई और नहीं, भगवान शनिदेव का भेजा हुआ एक दूत होता है, इसलिए आपको उनकी इच्छा को पूरा करना है। जितना में आप सक्षम है उतना आपको कार्य करना है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि अपने जीवन की सभी धरोहरें दे देना है, बल्कि आपको अपने भक्ति भाव को प्रकट करना है, अपने दिल से उनकी सहायता करना है। जी हाँ दोस्तों ऐसे लोग यदि आपके घर आते हैं तो आपकी किस्मत को चमकाने के लिए आते हैं, क्योंकि वह भगवान का ही रूप होता है जो रूप बदलकर आपके चमक जाते। कई बार दोस्तों आप देखे होंगे कोई व्यक्ति आपके द्वार पर मांगने के लिए आता है, कहीं कीर्तन, कहीं कोई भंडारा लगा होता है, कहीं पूजा पाठ, मंदिर निर्माण के लिए कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आते हैं, तो उन्हें भी आपको खाली हाथ नहीं लौटना है। 102050 जो भी है आप उन्हें दान जरूर कीजिएगा। यदि रुपए नहीं है तो आप अन्य का भी दान कर सकते हैं, इससे भी भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते। अगले 3 दिनों के अंदर यह घटना आपकी जीवन काल में अवश्य होकर ही रहेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। जी दोस्तों, बस आपको हमारी बातों को अपने ध्यान रखना है, इग्नोर नहीं करना है। अगले 3 दिनों के अंदर इनमें से एक घटना आपके जीवन में होगी जो आपको पूरी तरह से मालामाल कर देगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे धन हो, गलत हो, गाड़ी हो, बांग्ला, पैसा, प्यार, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से मैं आप सभी की कुंडली में भगवान शनिदेव राहु के साथ बैठे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताए हैं कि राहु बहुत बड़ा राक्षस ग्रह है, क्या कभी भी किसी के साथ अच्छा कर नहीं सकता, लेकिन जब शनिदेव उनके साथ विराजमान होते हैं तब इन्हें भी अपना रूप को बदलना पड़ता है, क्योंकि अनादेव न्याय के देवता है, ये कभी किसी के साथ बुरा नहीं होने देता। जी हाँ दोस्तों, और यह शो में आपकी कुंडली में जो ग्रह गोचर का निर्माण हुआ है वह अगले 3 दिनों में आपको पूरी तरह से मालामाल कर देगा। बस अगले 3 दिन में आपको जो मौका मिलेगा ऐसे ठुकराना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो कौन कौन सी आपको मौके मिलेंगे और कौन कौन से आपको उपाय करना है, उपाय के बारे में हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। यह उपाय बिल्कुल ही सरल है, जिसमें आपको 1 रुपया भी नहीं लेंगे, लेकिन जब आपने करेंगे तो आपको इनका पूरा लाभ मिलेगा, जिससे जीवन में हर एक सुख और सुविधा आपको प्राप्त होगी। जो भी आप कामना करते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, हर एक चीज आपको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कई बार आप देखे होंगे कि जीवन में लगातार परेशानियां आती हैं, लेकिन जब हम कुछ उपाय करते हैं, कुछ टोन और टोटके करते हैं, तो परेशानी अचानक से गायब हो जाती है।